योगी सरकार पर उन्हीं के विधायक ये आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी है और अफसरान उन जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक सोच और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। आपने हाल ही में देखा कि बांदा में भाजपा विधायक और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भाजपा के ही विधायक जब प्रशासनिक अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल ही में बांदा जिले में भाजपा विधायक और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक की घटना सामने आई, जिससे ये साफ झलक रहा है कि सरकार के भीतर जनप्रतिनिधियों और अफसरान के बीच सीधा टकराव की स्थिति बनी हुई है। बांदा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विधायक और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। धीरे धीरे ये बहस आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है, जनता के कामकाज में अधिकारी अवरोधक बन रहे हैं। जनता की शिकायत पर एसडीएम और अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। बांदा की घटना अकेली नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई भाजपा विधायकों ने कहा है कि जिले में अफसरान उनकी बात नहीं सुनते हैं, योजनाओं में मनमानी हो रही है और जनता के कामकाजों में अनावश्यक देरी की जा रही है। इस पूरे मामले पे हमने भी कुछ अधिकारियों के मन टटोलने की कोशिश करी। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्य को नियमों के तहत कर रहे हैं। कुछ मामलों में विधायकों द्वारा अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश भी रही है, जिससे टकराव हो जाता है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के भीतर ऐसा मतभेद और असंतोष पार्टी की छवि पर असर डाल सकता है। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, इस मुद्दे को सरकार की विफलता के रूप में भुना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा दबाव बना हुआ है कि वो अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल बनाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान न उठाना पड़े। आपने देखा कैराना सांसद इकरा हसन के साथ क्या हुआ। योगी सरकार में सहारनपुर में तैनात एडीएम ठाकुर साहब ने उन पर आरोप है कि इकरा हसन को गेट आउट कहा। पूरा मामला 1 जुलाई 2025 का है। इकरा हसन छुटमलपुर की नगर पंचायत अध्यक्ष क्षमा परवीन के साथ सहारनपुर एडीएम संतोष बहादुर सिंह के सामने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पहुंची थी। जब वे कार्यालय पहुंची तो उन्हें बताया गया कि एडीएम साहब लंच पर हैं। एडीएम साहब करीब 3 बजे जब वापस लौटे तो इकरा हसन ने उनके सामने क्षेत्र की समस्या रखी, लेकिन सांसद इकरा हसन का आरोप है कि एडीएम ने क्षमा परवीन को डांटा और साथ ही साथ उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करा। उनका कहना है कि एडीएम ने कहा, यह हमारा ऑफिस है, आप यहाँ से चली जाइए। इकरा हसन ने पत्र लिखकर मंडलायुक्त, डीएम और मुख्य सचिव नियुक्ति को पत्र लिखकर शिकायत करी है। उन्होंने कहा, ऐसा व्यवहार महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। एडीएम के खिलाफ उन्होंने कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये मामला लोकसभा की विशेष अधिकार समिति तक जाएगा। इस पूरे मामले पर एडीएम का भी बयान सामने आया है। एडीएम संतोष कुमार का कहना है कि उनको जब सांसद के आने की जानकारी मिली तो वो फील्ड से वापस लौट कर आए और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने की पेशकश रखी। इस मामले पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे। सपा कार्यकर्ता पूरे मामले को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री को लिखित तौर पर शिकायत भेजी गई है और मामले की जांच की डिमांड की गई है। अब देखना यह है कि प्रशासनिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि अफसर जो हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्रदेश में अफसरशाही हावी है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज।